सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एडवांटेज ऑफ एफडीआई। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे एफडीआई के। तो एफडीआई तो होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, किस तरीके से हम वहाँ पर जो हमारे वोटिंग्स राइट हैं एफडीआई के थ्रू हमारी पूरी कंट्रोल होती है, जहाँ पर हम लैंड को परचेज करते हैं, ठीक है, या वहाँ पे जाके सारे शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, या मर्जर के थ्रू हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो यहाँ पर जो एक कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो अब क्या करती है इंडिया ने जो है एफडीआई अलाउ कर दिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करती है यहाँ पर आकर एक अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करती है, एक ब्रांच इस्टेब्लिश करती है, एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। अब वो फैक्ट्री इंडिया में लगा रही है, तो इंडिया में क्या बेनिफिट होगा, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। एम्प्लॉय इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉय क्या करेंगे, वहाँ की स्किल सीखेंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, वहाँ की फॉरेन करेंसी को यहाँ पर आकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो इंडिया को क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है। वहाँ के यहाँ के इंडिया रिसोर्स यूज़ होंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ एफडीआई। इट इज ऑल्सो one of the most important reason why a nation is especially a developing one looks to attract FDI, increase FDI, boost the manufacturing as well as the सर्विसेज सेक्टर। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एफडीआई को अलाउ कर रहे हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई करे और उसको क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मिले उस कंट्री को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग से डेवलप की और बढ़े। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वहाँ पर जब उन्हें कंपनी लगाई, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, तो वो क्या कर रही हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस दे रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, जिससे कि उनकी क्या हो रही है, वो डेवलप हो रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी of the workforce, skills gained and enhanced through training or experience boost the education and human capital quotient of the country। तो यहाँ पर क्या है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे सीखे और एक प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। तो क्या हो रहा है, जो यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो रही है और वो उनके अंदर स्किल्स आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे एफडीआई का कि यहाँ की जो है जैसे बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल बेनिफिट ऑफ द एफडीआई फॉर अ डेवलपिंग कंट्री। एफडीआई एनेबल the transformation of backward areas in a country into industrial center. This is turn provide a boost टू द सोशल इकोनॉमिक ऑफ द एरिया। अब बेसिकली एफडीआई क्या करती है, एफडीआई में जो है हम थोड़ी सी ज़्यादा छूट देते हैं बैकवर्ड एरिया में जब वो इन्वेस्ट करती है। तो बैकवर्ड एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, वहाँ की ग्रोथ होगी, लोग वहाँ पर आके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो वो एरिया क्या होगा, वो उस एरिया का बेनिफिट होगा, वो एरिया ग्रोथ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है एफडीआई के थ्रू, एक बैकवर्ड एरिया को क्या करना, उसको ग्रोथ करना उस एरिया की, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो एरिया में ग्रोथ होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, वहाँ की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नई स्किल्स आएंगी, उनको ट्रेनिंग्स मिलेंगी, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखेंगे, उनका एजुकेशन लेवल इंक्रीज होगा, जिससे उस पूरे एरिया का क्या है, डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। अब क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है थ्रू दी एफडीआई, तो वो क्या करेगी, फाइनेंस भी लेकर आती है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है और काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस जो उनका एक्सपीरियंस है उसे भी वो यहाँ पर यूज़ करती है। तो प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस गेट एक्सेस टू लेटेस्ट फाइनेंसिंग टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या करती है, दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। तो ये एक जो है मेजर बेनिफिट है एफडीआई का। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नॉट ऑल गुड्स प्रोडक्ट थ्रू एफडीआई आर मींट
द डोमेस्टिक कंजम्पशन, मैनी ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव ग्लोबल मार्केट। तो जब जो है एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट के की बात नहीं करता, ये बात करता है कि पहले डोमेस्टिक कंजम्पशन कंप्लीट होती है, उसके बाद ही वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, अब क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाके एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ की क्या कर रही है, वो फॉरेन करेंसी भी इन्वेस्ट कर रही है, तो दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन रिजर्व भी जो है इंक्रीज हो रहा है। दिस हेल्प द कंट्री सेंट्रल बैंक मेंटेन अ कंफर्टेबल रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज अ टर्न इंश्योर स्टेबल एक्सचेंज रेट। तो ये क्या कर रही है, अब हम बाद में अगर हम कोई ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ईजी होता है एक्सचेंज रेट, जो भी हमारे पास क्योंकि बहुत सारी फॉरेन करेंसी है, तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं, या इजीली हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि एफडीआई के थ्रू हमारे पास जो है करेंसी अवेलेबल है। स्टिमुलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टिमुलेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, क्योंकि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री में एफडीआई के थ्रू क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए रिसोर्सेज आ रहे हैं, नई नई स्किल्स डेवलप हो रही है, ठीक है। प्लस वो क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है एम्प्लॉय जो है अर्निंग कर रहे हैं उनकी सैलरी, तो इस वजह से क्या हो रही है, हमारी जो है इकोनॉमिक भी जो है डेवलप हो रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट थी तो उनको क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, अब उनके पास भी कुछ जो है अमाउंट है, वो क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एफडीआई इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल एंड हायर रेवेन्यू फॉर अ कंट्री व्हेन फैक्ट्रीज आर कंस्ट्रक्टेड एटलीस्ट सम लोकल लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट आर यूटिलाइज। तो अगर एक कंट्री क्या करे, दूसरी कंट्री में जाकर एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रही है, तो क्या होगा, वहाँ पर हायर रेवेन्यू जो है जनरेट इंक्रीज होगा, क्योंकि वो यहाँ की क्या करेगी, लेबर को यूज़ करेगी, ठीक है। लेबर यूज़ करेगी तो जो लेबर को जो अमाउंट देगी वो अल्टीमेटली उस कंट्री में ही कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। वहाँ के जो रिसोर्सेज यूज़ करना, वहाँ कंस्ट्रक्शन करना, तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होता है और उन सबको इक्विपमेंट आर यूटिलाइज, तो ये सब कुछ क्या होगा, उस एक कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। दिस फैक्ट्री विल ऑल्सो क्रिएट एडिशनल टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब ये क्योंकि वो जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तो अब ये क्या करेगी, एडिशनल क्या दे रही है, क्योंकि जो भी ये रेवेन्यू अर्न करेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करेगी। तो इस तरीके से भी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट के पास जो है अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि टैक्स में भी ले रही है वो, प्लस वो जो यहाँ की जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी वो अमाउंट ले रही है, और इकोनॉमिक जो है हमारी वो ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, स्किल्स इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है थ्रू दी एफडीआई। इम्प्रूव कैपिटल फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर कंट्रीज with limited domestic resource as well as for nation with restrict opportunity to raise fund in global capital market। अब ये क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, हम बहुत सारा जो फंड है रेज नहीं कर सकते थे, बट थ्रू दी एफडीआई वी कैन इम्प्रूव कैपिटल फ्लो, कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फंड को रेज कर सकते हैं और बहुत सारा फंड हमारे कंट्री में आ सकता है और उसको यूटिलाइज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, अब ये क्या करती है, क्योंकि एफडीआई जो है अब जो है दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रही है, तो अब जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो स्किल्स है, अब जो वो लेकर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो हमारी जो कंट्री है, जो उसके वहाँ के लोकल जो मार्केटर हैं, वो क्या करेगी, उन्हें कंपटीशन देगी। तो अब क्या होगा, जब कंपटीशन मिलेगा तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो चीज़ों को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अच्छे से वहाँ पर काम करेंगे। बाय फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डोमेस्टिक मार्केट प्लेस, एफडीआई हेल्प्स क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज वेल एज अ ब्रेक डोमेस्टिक मोनोपोलिस्टिक। अब ये मोनोपोलिस्टिक को भी ब्रेक करती है, क्योंकि अब एक कंट्री जब आ रही है तो वो कुछ ना कुछ उसका जो है दूसरा प्रोडक्ट बना ही लेते हैं, ठीक है, कि ऐसे ये प्रोडक्ट है, इसके बिहाफ पे हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या उस टेक्नोलॉजी जैसे ही टेक्नोलॉजी यूज़ करें उससे हम अपने प्रोडक्ट को क्या करें, अपग्रेड करें और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को बनाएं। अ हेल्थी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पुशेस फर्म टू बी कॉन्टिन्यूसली इनहेंस देयर प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ये क्या करती है, एक हेल्थी कंपटीशन बनाती है कि एक कंट्री में जहाँ पर जो है
एफडीआई इन्वेस्ट कर रही है तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट भी हैं जो सेल हो। ठीक है, तो एक ये हेल्थी कंपटीशन को जनरेट करती है।